आप गाना जानते हो उससे, अरे श्रीमद् भागवत में कहां तक कहें, एक पिंगला नाम की वैश्या का वर्णन आता है। वो रोज श्रृंगार करती थी, किसके लिए? कि कोई लोग आएंगे, मेरे रूप को देख करके मेरे पास थोड़ी देर बैठेंगे, मुझसे वार्ता करेंगे, मुझे धन दे के जाएंगे। एक दिन से रात तक बैठी रही श्रृंगार करके, कोई नहीं आया। तब उसके मन में आया, मैं इतना श्रृंगार इन हाड़मांस के जीवों को रिझाने के लिए करती हूं, इतना परिश्रम करके श्रृंगार यदि ठाकुर जी को रिझाने के लिए किया होता तो ठाकुर जी आ जाते। और उस पिंगला ने अगले दिन सुबह उठ करके श्रृंगार किया, लेकिन एक एक चीज में वो विचार संसारी जीवों का नहीं कर रही है। वो आंखों में काजल भी लगा रही है तो क्या सोच रही है, शाम सुंदर देखेंगे तो रीझ जाएंगे। वो अपने केश भी काट रही है तो विचार कर रही है, शाम सुंदर देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ऐसी सुंदर वस्त्र पहन रही है कि शाम सुंदर जब मुझे देखेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो खिल जाएंगे। उसका एक एक श्रृंगार का भाव ठाकुर जी को रिझाने के भाव से था। वैश्या जिसने कभी साधना नहीं की, जिसने कभी भजन नहीं किया, जिसने कभी योग तप बल नहीं किया, केवल एक दिन ठाकुर जी के भाव से श्रृंगार किया, रात्रि हुई नहीं उससे पहले ठाकुर जी आ गए उसके सन्मुख, उसके सामने प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिया, साक्षात्कार हो गया। उसका स्मरण स्वयं श्री दत्त भगवान ने, दत्तात्रेय भगवान ने भागवत में किया और अपने 24 गुरुओं में उसको चुन लिया, ये मेरी गुरु है। क्यों? रोज श्रृंगार करती थी जीवों के लिए, लेकिन इन जीवों ने इसको निराशा, हताशा और केवल व्याकुलता प्रदान की। एक दिन श्रृंगार महाप्रभु जी के लिए किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जरूरी नहीं है कि आपको भोजन अच्छा बनाना आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको गाना अच्छा आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको नाचना आता है तो ही ठाकुर, आपको चित्र बनाना आता है तो ही ठाकुर। कोई भी गुण हो, श्रृंगार भी हो सकता है, आपका नित्य का श्रृंगार ही ठाकुर जी के लिए हो। भैया ठाकुर जी को रिझाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, केवल वो एक साधना से नहीं रीझते। एक परिवार की छोटी सी लाली है, वो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। तो मेरे को बोली, महाराज जी ना मैं कथा सुन पाती हूँ, ना मैं कीर्तन कर पाती हूँ, ना मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाती हूँ, ना मैं एकादशी व्रत कर पाती हूँ, ना मैं कंठी माला के नियम अपना पाती हूँ। मैं पूरे दिन यहाँ ये कॉलेज में रहती हूँ, यहाँ MBBS की तैयारी कर रही हूँ, इतना पढ़ना पड़ता, मेरे से कुछ नहीं हो पाता। हमने कही भैया तेरी तपस्या यही है, तुम यही विचार करके पढ़ाई करो कि एक दिन जब तुम इस कॉलेज से बन करके निकलोगी तो तुमको वृंदावन जाने के लिए माता पिता से पूछना नहीं पड़ेगा। फिर तुम भाई डॉक्टर बन जाओगे, जब चाहो वृंदावन जाओ, जब चाहो ठाकुर जी के उत्सव कराओ, मरीजों को देखना, हॉस्पिटल बनाना, जो धन कमाओगी उससे कभी उत्सव कराना, कथाएं कराना, ठाकुर जी के मनोरथ कराना, कभी श्रीनाथ जी में जाकर के 56 भोग लगाना, कभी जगन्नाथपुरी में जाकर के ध्वजा चढ़ाना। अभी 5 साल तुम मेहनत कर लोगी और इसके बाद में 50 साल जीवन के ठाकुर जी में ही लगा देना, उसके लिए 5 साल तो तब करना पड़ेगा। बोले तो मैं क्या मानूं? मैंने कि अपनी पढ़ाई कोई नाम जप मान लो, जैसे नाम जप कर करके ठाकुर जी को रिझाना है, अपने स्कूल के कॉलेज के टीचरों को ही ठाकुर जी समझ लो, इनको रिझाना है, इनको करके दिखाना। ये देखो राधारमण जी घूम रहे हैं, ये देखो जगदम्बा मैया घूम रही है, और कोई स्ट्रिक्ट टीचर हो, देखो काली मैया जा रही है, इनको रिझाना है, इन्हीं को ही आनंदित करना है। अरे भाई हमारे जीवन की कोई भी क्रिया भजन बन सकती है। सदन कसाई तो मांस बेचता था, सदन कसाई तो मांस विक्रय करता था, तब भी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए जरूरी नहीं है कि केवल और केवल गायन, केवल नृत्य, केवल श्रृंगार, केवल चित्राकृति से ही ठाकुर जी रीझते हैं। आपकी कोई भी क्रिया भगवत भजन बन सकती है और उससे ठाकुर जी रीझ सकते हैं। अब सदन कसाई के पास कौन सा गुण है जिससे जगन्नाथ जी रीझ गए? कोई गुण नहीं है। केवल क्या करता है? मांस विक्रय करता है और तराजू में दूसरी तरफ बाट की जगह शालिग्राम भगवान रखता है, और शालिग्राम भगवान से मांस तोल करके बिकता है। लेकिन उसका स्वभाव इतना अब चतुर होता तो जान जाता ना, लेकिन इतना सीधा, इतना सरल, उसको पता ही नहीं कि शालिग्राम भगवान है।
एक संत ले गए सदन कसाई से, बोले अरे तुम शालिग्राम भगवान से तोलते हो, महापाप कर रहे हो। रात भर सदन कसाई रोता रहा कि मैंने पाप कर दिया। लेकिन वहां सिंहासन पर बैठ करके पंचामृत अभिषेक करा करके शालिग्राम भगवान सज धज के जैसे ही बैठे तुलसी माला के बीच में, पुजारी जी संत बोले नाथ अब तक तो एक मांसाहारी के पास थे, अब आप बढ़िया तुलसियों में विराजो, इत्र की सेवा होगी आदि आदि। रात में ठाकुर जी रोने लगे। स्वप्न में आकर के महात्मा से बोले सुनो मुझे वापस वहीं दे आओ जहां से लाए हो, यहां पे कोई कमी। चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, वेद मंत्रों से आपका अभिषेक करता हूं, भोग लगाता हूं, नैवेद्य अर्पित करता हूं, तुलसी की माला, इसमें कोई दिक्कत है ठाकुर जी? कहां आप मांस के उस विक्रेता के पास जाना चाह रहे हैं? ठाकुर जी बोले हमको यहां अच्छा नहीं लग रहा, हमको वहीं ले जाओ। वो सदन कसाई प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देखता रहता है और उसके तराजू में हम इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, हमको उसी में अच्छा लगता है, उसी को दे आओ। क्या गुण है सदन कसाई के पास? कुछ भी नहीं, केवल स्वभाव से भोला है। महात्मा गए, महात्मा जाकर के बोले जय हो भैया, हमने गृह त्याग किया, हमने शास्त्रों की पढ़ाई की, हम इतने विद्वान बने, जड़ा जूट रख करके त्रिपुंड लगा करके घूमते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, हमसे नहीं रीझ रहे ठाकुर जी, और तुम मांस विक्रय करते हो। तेरे लिए रात भर रोए ठाकुर जी कि मुझे वापस उसी के पास छोड़ के आओ। सदन कसाई के मन में आया कि मेरे लिए ठाकुर जी चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, इत्र की सेवा, पंचामृत अभिषेक, इतनी पवित्रताएं त्याग करके आ गए और मैं ये मांस की दुकान खोल के बैठा हूं। उसी दिन बंद कर दी। कईयों ने कहा कैसे तेरा जीवन यापन होगा? बोले ठाकुर जी देखेंगे, ठाकुर जी के लिए कुछ तो त्यागूं मैं। त्याग दिया, छोड़ दिया। क्या गुण है सदन कसाई में? ठाकुर जी किस पर रीझ जाते हैं, किस भाव से रीझ जाते हैं, कोई नहीं जानता है। कर्मा बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, यहां पे हम अपरस का ध्यान रखें, 3-3 बार नहा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में रसोई घर में ऐसे मुंह पे कपड़ा बांध करके रसोई या भोजन बनाते हैं। अगर उसमें भी चूक हो जाए तो कहते हैं महाप्रभु जी भोग नहीं लगाते। वहां तो इतने स्ट्रिक्ट होकर के बैठते हैं जगन्नाथ जी, कहते हैं कि अगर महाप्रसाद बनते समय उसकी सुगंधी भी किसी ने ले ली और उस सुगंधी से उसके मन में आ गया आहा कितना अच्छा प्रसाद, तो भी महाप्रभु जी नहीं पाते। यूं कहते हैं झूठा हो गया, अब नहीं पा रहा मैं, इस पर किसी और का मन चला गया। क्या हो गया भैया? कोई लुढ़क गई? सो गए होंगे जरूर, लगी तो नहीं किसी को। ठाकुर जी आ गए होंगे। भैया देखना किसी को लगी ना हो, बस इधर देखो इधर देखो। हमें तो पता ही नहीं चलता क्या हो जाता पंडाल में, आप लोगों से पता चलता जब आप लोग देखते हो। ऐसे तत्पर होके हम कथा सुनाते हैं, ऐसे तत्पर होके सुना करो। वो सोच रहे होंगे जब आप गिरोगे व्यासपीठ से तब पता चलेगी। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कर्मा क्या था? वहां तो इतने नियम बना रखे हैं जगन्नाथपुरी में, और यहां कर्मा भाई वो ना तो शुद्धता का ध्यान रखती ना पवित्रता। उसके यहां दौड़े दौड़े जाते हैं, बिना रथ के दौड़ के जाते हैं और जल्दी जल्दी खा के आते हैं खिचड़ी उसके हाथ की। तो किस भाव से रीझ जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी कला से युक्त होइए, आपके पास जो गुण है उसी गुण को ठाकुर जी को निवेदित कर दो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। अगर वो गायन है तो अच्छी बात है, नृत्य है तो अच्छी बात है, श्रृंगार है तो अच्छी बात है, कला है तो अच्छी बात है, और कुछ भी नहीं है तो जो है वो प्रस्तुत करो। तो वेदव्यास जी महाराज असंतुष्ट हैं अपनी रचनाओं से। तब वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ।
नारद जी ने आकर के कहा, व्यास जी आपने इतने ग्रंथ लिखे फिर भी अशांति क्यों है चित्त में? बोले पता नहीं, मैंने इतना कुछ लिखा लेकिन मन मेरा संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तब नारद जी बोले मैं बताऊं क्यों नहीं कर पा रहा? बोले बताओ। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, आपने जितने भी पुराण लिखे हैं ना, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आपने सब जगह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानता बताई। आपने कहीं भी प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका मन अशांत है। अभी बंबई में कथा थी, वहां एक निवेदन कर रहा था कि जब व्यक्ति धर्म प्रधान होता है ना, तो वो धर्म के भाव में ही रहता है। धर्म क्या कहता है, अधर्म ना हो जाए, धर्म के मार्ग पर चलो, वैदिक क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, संत जन क्या, मानना चाहिए, संत ऋषि गुरुजनों की बात माननी चाहिए। पर ये धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो सब धर्म से कई लोग तो इतने देखे हमने, वो घर से भी निकलेंगे तो समय देख करके निकलते हैं, कितने बजे निकलना है, वो क्या बोलते हैं उसको, चौकड़िया क्या बोलते हैं, चौकड़िया, चौकड़िया में नहीं जान है, चौघड़िया, हाँ चौघड़िया में नहीं जाना, ओहो अभी तो क्या कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई अभी नहीं जाना, अभी तो पौन बज रहे हैं अभी नहीं जाना। ऐसे ऐसे लोगों की बड़ी, धर्म का पालन करने वाले लोग भी बड़े भयानक होते हैं, वो एक एक चीज फिर उसी से करते हैं। एक कोई आए परिवार के लोग तो मुझसे बोले, महाराज जी दोनों दंपति आए पति पत्नी, 3 महीने बाद महाराज जी डॉक्टर ने बोला है कि आपके बालक होगा, समय दिया है, डेट बता दी। मैंने कि अच्छा, तो और उस डेट में आप महाराज जी कोई ब्राह्मण जी से पूछ के मुहूर्त और निकलवा दो, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। मैंने कहा अब पता क्या होगा, बेमुहूर्त के अगर वो बालक हो गया तो जीवन भर वो जब गुस्सा करेगा, मुहूर्त पे नहीं हुआ था इसीलिए इसमें क्रोध बढ़ गया, ये भोजन क्यों नहीं कर रहे, हम तो कह रहे थे महाराज जी से मुहूर्त निकालो, ऐसे ही हो गया। कल को बेचारा 8-9 साल का हुआ, गिर गया, पैर में चोट लगी, मुहूर्त से नहीं हुआ था ये, तभी ऐसा क्यों इतना विचार करना। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, उनके 3200 दांत थे जन्म लेते ही, और जन्म लेते ही 3200 दांत, और जन्म लेते ही बालक रोता है, तुलसीदास जी के मुख से निकला राम, स्पष्ट रा और मां ये शब्द प्रकट हुए। और तीसरी घटना क्या घटी, पहली घटना 3200 दांत थे, हंस रहे थे गोस्वामी जी, अब 1 मिनट का बालक जन्म लेते ही 3200 फाड़ के हंसे तो नर्स वर्स तो बेहोश होकर गिर जाएंगी। तो जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ 3200 दांत और मुख से निकला राम, और तीसरी घटना उनकी माता जी पधार गई, तो गांव के लोगों ने क्या कहा, ये बालक अपसगुन है। कोई दांत वाला बालक होता है, इसके 3200 दांत हैं, कोई बालक जन्म लेते ही बोलता है, ये बोल रहा, और तीसरा मां को खा गया अपनी। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम था राम बोला, पूरे गांव में सब उनको बोलते थे राम बोला। जब गोस्वामी जी कहीं जाते थे तो बच्चे भाग जाते थे, उनके साथ खेलते नहीं थे, क्यों, और राम बोला आ गया, राम बोला आ गया। गोस्वामी जी ने बहुत पीड़ा सही अपने बाल्यकाल में। एक बात तो है बंधु, जिसने बहुत सहा है ना, ठाकुर जी मिलते भी उसी को ही हैं। जिस मैया ने आई माता, दाई माता जो जन्म के समय पर थी गोस्वामी जी के पास, उन्होंने गोस्वामी जी का पालन पोषण किया, और कोई उनको नहीं बुलाता था अपने पास, पिता ने तो त्याग ही दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दाई माता भी पधार गई, अब तो कोई भी नहीं था गोस्वामी जी के पास। तब स्वयं देवादिदेव महादेव और पार्वती जी ने गोस्वामी जी का पालन किया, रूप बदल करके उनका पालन पोषण करते थे।
जिसको पूरे गांव ने अपशगुन कह करके बताया, जिसको अपशगुन मान करके पिता ने त्याग दिया, जिसको अपशगुन मान करके बालक भाग जाते थे, आज वही गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित रामचरितमानस और हनुमान चालीसा दुनिया के घरों के अपशगुन मिटा रही है, वो गोस्वामी जी।